किसने सर्वप्रथम धमकी दी सूरजवादी को? उसकी फैक्ट्री में किन लोगों ने दबाव पूर्वक उसको टेलीफोन किया, धमकाया गया? उसकी पूर्ण रूप से संभागीय आयुक्त एक कमेटी बनाकर जांच की जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे थी। इन प्रमुख मांगों को प्रशासन को झुकना पड़ा। आज ये कपासन की जनता की बहुत बड़ी जीत है। इसके संपूर्ण इलाज का खर्चा जो उदयपुर में हुआ, जो अहमदाबाद में हुआ और आगे भविष्य में जितना भी खर्चा होगा, केस ऑफिसर स्कीम में लेते हुए और इसमें जितना भी खर्चा हुआ उसका सारा का सारा खर्चा, उसका सारे के सारे खर्चे का पुनर्भरण राजस्थान की सरकार करेगी। और हमारा न्याय क्या होता है, जिसका मैं हृदय की गहराइयों से, मेरे दिल की गहराइयों से कपासन की जनता बारंबार नमन करती है। एक बार जोरदार से नारा लगाएंगे, हनुमान महिमान जिंदाबाद, हनुमान महिमान जिंदाबाद। जिसने इस संघर्ष की आवाज को यहाँ पर आकर कपासन की धरती पर जिन्होंने 48 घंटे तक जो कल सुबह नागौर की धरती से निकलकर कपासन में आकर रात्रि विश्राम कर उन्होंने हमारी आवाज को बुलंद कर प्रशासन को झुकाया और हमारी सभी प्रमुख मांगों को स्वीकृत कराया। सभी जोरदार एक बार मेरे भाई साहब के लिए ताली बजाकर स्वागत करेंगे। अब भाई साहब सुनिए, कुछ हमें बताइए। ये जिस सूरजमाली पे जो अटैक हुआ, प्राणघाती घटना हुआ, इसको लेकर 13 दिन से आप लोग आंदोलित थे। राजस्थान की सरकार भी आप आंदोलन को देखते हुए चिंतित थी और जिला प्रशासन लगातार हमारे कॉन्टेक्ट में था। आप कल कूच के लिए तैयार थे, प्रशासन के कहने से अपने कूच स्थगित किया, 3 बजे तक बैठे रहे। एक आध मामले के अंदर बात कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। बाकी जो भी मुद्दे हमारे थे, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सूरज को यह परिवार एक नौकरी सभी पे अच्छी जगह जहाँ अच्छी पे हो, इसकी एक नौकरी की मांग थी। एक सरकार इसको आर्थिक पैकेज दे, सूरज के परिवार को संबल दे, मजबूत करता था। बहुत गंभीर हंगामा, अभी समय लगेगा ठीक होने के अंदर। इनने मांग की थी 25 लाख रुपए रात को करीब बातों में सहमति मेरी बन रही थी। पूरे प्रकरण के हम चाह रहे थे कि एसओजी जांच करें ताकि विधायक के दबाव में कोई काम नहीं हो। लोकल पुलिस एसओजी के साथ मिलकर समय में बिठा के जांच को गति देगी। मुख्य आरोपी के संबंध में जो जांच है उसके अंदर एसओजी की जांच के अंदर साथ हो जाएगी। सूरजमाली के इलाज का खर्चा सरकार या प्रशासन कोई भी पूरा उठाए, इसकी घोषणा एजीएम साहब एडलेस में करेंगे। सूरजमाली को परिवार को कपासन में लग रही नई सब्जी मंडी में एक दुकान अलॉट की जाए, इसमें भी सहमति बन गई। पूरे घटनाक्रम के अंदर कहाँ गलतियां रही, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी, इसके मामले की जांच संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर के बात करके कोई भी अधिकारी इस मामले की जांच कर लेगा। संभागीय आयुक्त से इसकी मामले की इस तरह से इसकी जांच कराई जाए और इस केस को केस ऑफिसर स्कीम में लेके जल्दी से जल्दी इस केस का डिस्पोजल और समय सीमा तय हो जाएगी। ये प्रमुख मांगे थी। पुलिस ने प्रयास किया, अभी तक से 5 से 6 लोग पुलिस ने 6-7 पकड़े, जिनमें मुख्य अभियुक्त अभी 2-3 लोग फरार है। उसके लिए पुलिस लगी हुई रातों से, जिसमें बार बार कपासन की जनता भैरू का नाम ले रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चित्तौड़ की पुलिस भी इतनी कमजोर नहीं, मजबूत है। बाकी मुलजिमों की गिरफ्तारी करी चित्तौड़ पुलिस ने, हमें इन पर भी पूरा भरोसा है। लेकिन आपकी इच्छा विधायक यहाँ के हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए एसओजी जांच की डिमांड आप लोगों ने करी। पुलिस ने शक शुबा जाहिर नहीं किया, पुलिस लाई थी मुलजिम को पकड़ के। जो हम चाहते हैं कि सही मुलजिम और 120 के मुलजिम कौन कौन है सटीक करके, अगर इसके अंदर नेताओं का हाथ आता है तो राजस्थान की सरकार को मजबूर करेंगे
उन नेताओं के गिरबान तक पुलिस का पंजा जाए और फेरों ही जैसे लोग दोबारा इस मेवाड़ के अंदर गंदगी नहीं फैलाए। अगर उनको पकड़कर उनकी भी परेड पुलिस कराएगी, इतना करते हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। क्योंकि जिस तरह पैर तोड़ा, मारपीट भी हो जाती है, मर भी जाते हैं, लेकिन जिस मानसिकता के साथ नशा करके हमला किया, ऐसे हमलावरों का इस स्वच्छ लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ये तो सूरज था कि किसी के बच्चे के साथ अन्याय हो सकता था। हमें तो राजनीति के अंदर लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, हमने कभी ध्यान नहीं दिया इन चीजों का। अगर रील बना के अपनी बात रख रहा है तो लोकतंत्र में अधिकार है सबको, अधिकारियों को भी अधिकार है। इन्होंने अपने अपने अधिकारियों को ग्रुप बना रखे, अपनी बात कर रहे हैं। इनका सेंटर है, RSR है, इनके भी पॉलिटिकल एथिक्स वगैरह होती है, अंदर होते हैं। तो ये अपनी बात कुछ इस तरह रखते हैं। लोकतंत्र सब व्यक्तियों को कहने का अधिकार है। जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो अपने लोगों के माध्यम से, समूह के माध्यम से बात को सुनाते। मैं कपासन के सर्व समाज संघर्ष समिति का तमाम नेताओं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, अगर हमारे इस आंदोलन में हमसे हमदर्दी रखी, अहमदाबाद मिलने के लिए गए, या पूर्व मुख्यमंत्री भी आए, अहमदाबाद पूर्व मुख्यमंत्री गए, यहाँ के सांसद भी गए, और से लोग भी प्रयास कर रहे थे। धरना चल रहा है, इस धरने में कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी तीनों वोट इस धरने के अंदर है सिर्फ सूरज को न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर मेवाड़ की जनता ने, कपासन की जनता ने जो साथ दिया इस परिवार का, और सबसे बड़ा धन्यवाद होगा सूरज के पिताजी का, माता जी का, कि 13 दिन तक खूब कोशिश हुई, ये झुके नहीं, रुके नहीं, टूटे नहीं और खड़े रहे। इन्होंने आपका साथ दिया, आपने इनका साथ दिया। दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कपासन इलाके में, मेवाड़ के अंदर नहीं हो, ये मैं प्रशासन से आश्वासन करता हूँ। बाकी की पॉइंट टू पॉइंट एडीएम साहब आप करेंगे। मैडम एक बार सारी घोषणा करिए, आपको तो समझ लें सारी, एक बार पॉइंट थोड़ा सा वार्ता करने का प्रयास किया। कुछ बातों में कल ही सहमति बन गई और मोटा मोटी जो बात थी उसमें आपको बाद में प्रशासन की ओर से, प्रशासन के प्रतिनिधि की ओर से, जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि की ओर से मैं अपनी बात यहाँ पर रखना चाहूंगी। पहली बात थी कि सूरज माली को सरकारी नौकरी दी जाए। संविदा पर नौकरी देने का हमने बात की है कि संविदा पर नौकरी दिलाई जाएगी। आर्थिक सहायता की बात आई थी, आर्थिक सहायता की भी सहमति बन चुकी है और आर्थिक सहायता की भी इनको दिलाई जाएगी, दी भी जा चुकी है आर्थिक सहायता, अभी हम दे चुके हैं। और कुछ जो अमाउंट है वो बात हो चुकी है। 25 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए। दूसरी बात है कि इनको नगर पालिका में दुकान आवंटित की जाए। नगर पालिका प्रशासन से मेरी कल ही बात हो गई थी और कल ही इस पे सहमति बन चुकी थी। नेक्स्ट टाइम थी कि जो इनके इलाज में जो खर्चा हुआ है वो वापस प्रशासन उसमें सहयोग इनको प्रदान करे, रियम्बर्स कराए। तो इलाज में जो भी खर्चा हुआ है, जो भी इनके मेडिकल बिल आएंगे, जो भी मेडिकल बिल ये हमें प्रस्तुत करेंगे, उसको हम वेरीफाई करवा के और उसका रियम्बर्समेंट जो कि पुनर्भरण हम करवाएंगे। ये चारों, हाँ, संपूर्ण खर्चे का जो भी खर्चा हुआ इनका हुआ है, हाँ, जो भी खर्चा इनका हुआ है इलाज में मेडिकल बिलों का, उसका पुनर्भरण वेरीफाई करके करवाएंगे। तो ये 3-4 बिंदु थे। एसओजी जांच पे भी एडिशनल मैम अपना रखेंगे। ये चारों बिंदु जिला प्रशासन की ओर से थे जिसपे मैं अपनी बात रखी हूँ। और एक संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में या उनकी जो रोज भी कोई कमेटी बना के जो मैम जैसे जांच करवाएंगी, उसके लिए कलेक्टर साहब की ओर से हम प्रपोजल भिजवा के और वो हम करवाएंगे। तो चारों 5 बिंदु जिला प्रशासन से संबंधित है। पुलिस प्रशासन से संबंधित जो मांगे हैं वो एडिशनल मैम उस पर अपनी बात रखेंगे। पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि के तौर पर हमारे पुलिस विभाग से संबंधित जो जांच थी वो उसमें ये था कि ये एसओजी से इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। तो सर इसमें ये हुआ है कि जो भी हम प्रपोजल है वो एसपी साहब के मार्फत, आई साहब के मार्फत पीएच को भिजवा के इस कार्य को करवा दें। हाँ सर, एसओजी को लेटर ही तो भेजना पड़ेगा पहले। हाँ जी सर, एसओजी से जांच हमारा यही है। केस ऑफिसर स्कीम कंप्लीट होने पे आ जाएगा सर, मतलब उसमें कंप्लीट हो जाता है तो केस ऑफिसर में ले लेंगे। जी सर। हनुमान एक
जो आर्थिक सहायता की बात थी, 20 लाख रुपए इस परिवार को आर्थिक सहायता दे दी अभी कैश, ठीक है। 5 लाख जो है ये प्रयास करेगा तो 5 लाख और करा देंगे, ठीक है। इनकी तरफ और बाकी अपन तो अपना कराए रहे हैं, लोग अलग अलग है, वो अलग अलग तरीके से। बोले भारत माता की, संघर्ष समिति की आज सारा समाज की बहुत बड़ी